भक्तों को धन्यवाद कहते हैं हमें भाग देने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं सागर जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमा हरि प्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत सुभदायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्किपातभं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की हमारे ऊपर वास्तव में बहुत विशेष कृपा। हम सब भक्त लोग मिलकर के आपस में भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 के सबसे शुद्धतम भक्ति का जो लेवल है, जो गोपियों और कृष्ण के बीच में, उसके ऊपर हमारी चर्चा हो रही है। बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। 29वां अध्याय है रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। और अब इसमें अभी तक हमने जो कुछ भी चर्चा किया बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं देवताओं को कि मैं अपने अवतारों शक्ति के संग अवतार दूंगा। ये कहकर सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि किस प्रकार कंस ने माता देवकी के एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। दूसरे अध्याय में 8वें संतान के रूप में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं और वसुदेव जी उनको लेकर करके गोकुल छोड़ के आ जाते हैं। तीसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में गलत बोल गए कि हृदय में प्रकट होते हैं और देवता उनकी स्तुति करते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान प्रकट होते हैं और वसुदेव उनको लेकर करके गोकुल छोड़ के आ जाते हैं। चौथे अध्याय में कंस किस प्रकार सारे वैष्णव संस्कृति को नष्ट करना शुरू कर देता है और 10 दिन के अंदर जितने भी बच्चे हुए थे उनको मारना शुरू कर देता है। 5वें अध्याय में हमने देखा नंद महाराज नंदोत्सव बनाते हैं, मथुरा जाकर के वसुदेव से मिलते हैं। 6वें अध्याय से भगवान की लीला शुरू होती है। किसको मारते हैं भगवान? सबसे पहले पूतना को पर कृपा करते हैं। हरि बोल। इसके बाद में हमने 7वें अध्याय में देखा भगवान सटकासुर और तीनावर्त के ऊपर कृपा करते हैं। 8वें अध्याय में हमने देखा भगवान का नामकरण होता है, गर्ग मुनि करते हैं और मट्टी भच्चन लीला के बारे में हमने पढ़ा। 90वें अध्याय में दामोदर लीला। 10वें अध्याय में यमला अर्जुनों के ऊपर भगवान इस प्रकार कृपा करके उनका उद्धार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके परम भक्त नारद ने उनको ये आशीर्वाद दिया था। तो भगवान अपने भक्त की वाणी को कभी नहीं भूलता। हम भूल जाते हैं अपने वचनों को, भगवान अपने वचनों को कभी नहीं भूलते। 11वें अध्याय में भगवान गोकुल से चले आते हैं वृंदावन। वत्सासुर का वध करते हैं जो बछड़े के रूप में आता है
बकासुर का वध करते हैं, जो बगुले के रूप में आता है। 12वें अध्याय में भगवान अघासुर पर कृपा करते हैं, जिसको सारूप मृत्यु प्राप्त होती है। क्यों मिलती है? इसलिए कि क्योंकि वो विशाल पर्वत के रूप में था। सब ग्वाल बाल कृष्ण जा करके आनंद वहां मनाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि किसी भी रूप में मेरे ऊपर जो सेवा करता है, मेरे मेरे भक्तों को आनंद प्रदान करता है, उसका फल मैं निश्चय देता हूँ। 13वें अध्याय में ब्रह्म विलोहन विमोहन लीला, बहुत सुंदर लीला हमने पढ़ा। 14वें अध्याय के अंदर में हमने देखा ब्रह्मा जी की स्तुति। तो ब्रह्म विलोहन लीला के बाद ब्रह्मा जी की स्तुति है 14वें अध्याय में। 15 अध्याय में का स्वरूप है, जो कि बलराम जी किस प्रकार की बात करते हैं। 16वें और 17वें अध्याय में हमने पढ़ा किसके बारे में? कालिया के बारे में, कालिया नाग की पत्नियों के बारे में, और कालिया के इतिहास के बारे में, कि कैसे वो रमणक द्वीप को छोड़ करके वो यमुना नदी पे आता है और भगवान की लीला में मदद करता है। उसके बाद में भगवान पुनः उसको रमणक द्वीप में भेज देते हैं, इस आश्वासन के संग कि अब तुमको गरुड़ नहीं खाएगा, तंग नहीं करेगा। 18वें अध्याय में ये हमने देखा प्रलंबा शुल्क इस प्रकार बलराम कृपा प्रदान करते हैं। 19वें अध्याय में दावा नल को भगवान पीते हैं। 20वें अध्याय से हमने देखा कि किस प्रकार यहाँ पर अब भगवान के वृंदावन की शरद और वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन है। और इसमें ये शिक्षा दी है कि इस भौतिक जगत रूपी में भी वर्षा रूपी बरसात हमारे ऊपर आती है, कितने भी कष्ट आ जाते हैं तो भक्त जिस प्रकार विचलित नहीं होता है, हमें भी विचलित नहीं होना चाहिए। ये हमारे संग नहीं है, जितने भी ब्रह्मांड में चींटी से लेकर ब्रह्मा तक है, जो 3 गुणों से बंधे हैं, 3 तापों से उनको भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध के अनुसार कष्ट सुख दुख दोनों को ही उन्हें भोगना है, ये करना पड़ेगा। ये कोई स्पेशल चीज नहीं है। सतयुग में भी था, त्रेता युग में भी था, द्वापर युग में, कलयुग में था, और ये भौतिक जगत में चलता ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 21वें अध्याय में गोपियां किस प्रकार भगवान की वेणु की प्रशंसा करती है, और किस प्रकार भगवान की वेणु को सुन करके पृथ्वी, बछड़े, पक्षी, नदियां, सबका भाव में देखा किस प्रकार वो आनंदित होती है, लाभदायक होती है। और विशेष करके देखिए मैं यहाँ पर गोवर्धन पर्वत के बारे में बताया है। और उसके बाद 22वें अध्याय में हमने देखा गोपियों का चीरहरण, जिसमें हमने देखा किस प्रकार गोपियां भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित है। 23वें अध्याय में हमने देखा ब्राह्मण पतियों को आशीर्वाद, हरि बोल। ये बहुत सुंदर, इसलिए हमने पढ़ा कि ब्राह्मण पतियां किस प्रकार भगवान की सेवा करती है। और यहाँ पर हम लोग को शिक्षा क्या मिलती है कि जब भी हमको कोई मौका मिलता है भगवान की भक्ति करने का, सेवा करने का, उससे हमें कभी भी खोना नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हमें भगवान यहाँ पर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा 24, 25, 26, 27 4 अध्याय के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा कि गोवर्धन पूजा को भगवान किस प्रकार 24 अध्याय में रोकते हैं। 25वें अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा कि भगवान किस प्रकार गोवर्धन की पूजा करवाते हैं। और 26 अध्याय में सारे यहाँ पर नंद बाबा बताते हैं गोपों को कि अरे ये कृष्ण कोई साधारण नहीं है। गर्ग मुनि ने हमें इसके बारे में बताया था। 27वें अध्याय के अंदर में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार नंद, इंद्र और सूर्य आकर करके भगवान की परम स्तुति करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। 28वें अध्याय में हमने पढ़ा एक छोटी सी लीला है कि भगवान किस प्रकार वरुण लोक से अपने पिता नंद महाराज की को लेकर के आते हैं, बचाते हैं। और उसके बाद में 29वें अध्याय, जिसमें अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसके अंदर में हमने देखा कि जो रास ऋतु के लिए है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कृपा करके सब लोग
याद रखेंगे कि परीक्षित महाराज स्टार्टिंग किससे करते हैं, उनके सजा में कहते हैं भगवान ने अपनी योग शक्ति, भगवान ने अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन कर करके सबसे पहले वो क्या करते हैं, शरद ऋतु की लीलाओं के माने शरद ऋतु का वातावरण उत्पन्न करते हैं। उसके बाद भगवान अपनी बंसी को बजाना शुरू करते हैं। सारी गोपियां बंसी के प्रति आकृष्ट हो जाती है। और इसके बाद में हमने देखा कि बंसी का गोपियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जब वहां आ जाते हैं, उनका ये भाव देखते हैं, तो परीक्षित महाराज के बारे में बताते हैं कि देखो परीक्षित महाराज भ्रमित होते हैं। एक्चुअली परीक्षित महाराज भ्रमित नहीं होते, पर यहाँ पर बताते हैं बद्ध जीवों को लेकर के, क्योंकि गोपियां किस प्रकार भगवान की बंसी से आकृष्ट होकर सब कुछ छोड़कर जो खाना बना रही है, अलग अलग हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि किस प्रकार भगवान की एकमात्र बंसी, वो साधारण बंसी नहीं है, भौतिक बंसी नहीं है, जाता ये दिव्य शक्ति है, भगवान की दिव्य ध्वनि है बंसी की। और भगवान ने क्लियर लिखा है कि आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न किया है। जब आध्यात्मिक वातावरण है, भगवान की बंसी है सूर्य पर, और शुद्ध चेतना वाली गोपियां हैं। इसलिए कहते हैं परीक्षित महाराज को कहता है, भारत परीक्षित ने यह प्रश्न पूछा कि किस से आपको भौतिक आसक्ति से, वो आखिर बोले नहीं, ये परीक्षित यह विषय तुम्हें पहले भी बताया जा चुका है। क्योंकि श्री कृष्ण से घृणा करने वाला शिशुपाल तक जब सिद्धि प्राप्त कर सका, तो वह भगवान के प्रिय भक्तों के बारे में क्या कहा जाए, साधारण भक्त नहीं है, नहीं। ये परीक्षित, तुम्हें श्री कृष्ण के विषय में इस तरह चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही इस जगत को मोक्ष दिलाने वाले हैं। तो भगवान तो मोक्ष दिलाने वाले हैं, इस जगत में आते हैं भगवान, बाकी भौतिक जगत से छुटकारा, 3 गुणों से हम जो बंधे हुए हैं, इससे हमें मुक्त करने के लिए भगवान आते हैं। उसके बाद में जब सारी गोपियां पहुंच जाती है, तो भगवान उन्हें तंग करने के लिए कहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से उनको तंग कर रहे हैं। लिखा है इस भयावनी रात में स्त्रियों का विचरण करना उचित नहीं। तुम्हारी माताएं, पिता, पुत्र, भाई, पति तुम्हें खोज रहे हो। तुमने पूर्ण चंद्रमा की चांदी से सुशोभित वृंदावन के जंगल के सुंदर को तो देख लिया है। अब हे सती स्त्रियों, जाकर अपने पतियों की सेवा करो और रो रहे बच्चों तथा बछड़ों को तुम लोग दूध पिलाओ। मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा विग्रह रूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान करने, ये देखिए, तथा मेरी महिमा का श्रद्धा पूर्वक कीर्तन करने की भक्तिमय विधियों से मेरे प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न होता है। केवल शारीरिक सानिध्य से वैसा फल प्राप्त नहीं होता। अतः तुम लोग अपने अपने घुर को लौटाओ। ये हमको याद रखना है। यहाँ पर ये सब आदेश किसके लिए है? वो 3 गुणों से ऊपर है गोपियां, नित्य सिद्ध है, हम लोगों ने पढ़ा है, और जो साधन भक्ति करके उस अवस्था पे आई, उस तरह की गोपी है। बिना कलुषिता मीठे कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता। बड़े बड़े गुणी योगी तक करते हैं। तो इस चेतना को ध्यान रखना चाहिए। अर्थात ये जो लास्ट श्लोक हम लोगों ने अभी पढ़ा, कहा, ये किसके लिए है? ये उन साधन भक्तों के लिए है जो अभी भी 3 गुणों से बंधे हुए हैं। ये आदेश तो उनके लिए है जो साधन भक्ति करते हैं। गोपियां तो इस स्टेज से ऑलरेडी ऊपर जा चुकी। जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो गोपियों का आचरण देखिए कितना सुंदर लिखा है। गोपियां कंफ्यूज हो जाती है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, गोपियां कृष्ण को कहती है, माने गोपियां कृष्ण के अप्रिय वचनों को सुनकर गोपियां खिन्न हो जाती है। उनकी बड़ी बड़ी आशाएं ध्वस्त हो जाती है। गोपियां अपना सिर झुकाए दुख के भार को चुपचाप सहन करती हुई खड़ी रही। उसके बाद उन्होंने अपनी भक्ति है जो मेरी कृष्ण के प्रति है, उसको उजागर करती है, रोना धोना बंद करती है, आंखें पोंछ लेती है,
और अवृद्ध वाणी से कृष्ण को कहती है, हे सर्वशक्तिमान, आप सर्वशक्तिमान हैं, सभी आपके आश्रय हैं, इस निर्दयता से नहीं बोलिए, आप हमें ठुकराए नहीं। हमने आपके चरण कमल की भक्ति करने के लिए सारे भौतिक भोगों का परित्याग कर दिया है। आपने धर्मज्ञ की तरह हमें उपदेश दिया है। अब ज्ञानी धर्मज्ञ है, मानता हूं, आपने उपदेश दिया है कि स्त्रियों का उचित धर्म है कि वे अपने पतियों, बच्चों तथा अन्य संबंधियों की सेवा करें, किंतु वास्तव में यह सेवा तो आपकी ही सेवा की जानी चाहिए। आपने जो जो कहा है ना, इसकी सेवा करनी चाहिए, इसका मतलब है, वास्तविक इसका तथ्य तो यह है, आपकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आप ही इन समस्त जिन जिन की आपने बातें की है, पिता पुत्र संबंधी देहधारियों के सब मित्र हैं, सभी तो आपके अंश हैं, आप ही उनके घनिष्ठतम संबंधी तथा उनकी आत्मा है। गोपियां कहना चाहती है कि आपकी सेवा करने से उन लोगों की सेवा स्वतः ही हो जाएगी। अलग से आप हमें बेवकूफ मत बनाइए, हमें भ्रमित मत कीजिए। और उसके बाद में प्रभुपाद जी कोट करते हैं, देवर्षि भूतानाम विनाम पितृनाम, हे राजन। अच्छा, यहाँ राजन वर्ड है ना, अच्छा, इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव को नहीं बोल रहे, ये तो कंफर्म हो गया। हे राजन, मोस्ट प्रोबेबली फिर से अच्छे को देखना भूल गया, मोस्ट नारद जी हो सकता वासुदेव के बोलते हो कि हे राजन, जिसने सारे भौतिक कर्तव्यों को त्याग दिया है तथा भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण कर लिया है, वह देवता, ऋषियों, संबंधियों, मित्र, पूर्वजों का ऋणी नहीं रह जाता है। हरि बोल। इस प्रकार गोपियों ने जो कुछ भी कृष्ण से सुना था, कृष्ण ने जो आदेश दिया था, उसी को आधार बना करके उन्हीं के कथनों के द्वारा वो कृष्ण को पराजित करना चाहती थी। हरि बोल। भक्त पराजित कर सकता है कृष्ण को, भगवान पराजित होते हैं केवल भक्तों के सामने और किसी के सामने पराजित नहीं होते हैं। यही हमने सुना और उसके आगे वो राम आगे चर्चा करते हैं, बहुत ही सुंदर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय तत्दाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 29 श्लोक नंबर 33। ओके, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु। हम लोग करते हैं शुरू। कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं स्वे आत्मना नित्य प्रिय पति सुतादिभि आर्तदेव किम ततन प्रसिद्ध परमेश्वर मास्म छिन्द्या आशाम भीताम त्वयि चिराद अरविंद नेत्र। पट्टू अध्यात्मवादीगण सदैव आपसे स्नेह करते हैं क्योंकि वे आपको अपनी असली आत्मा शाश्वत प्रेमी मानते हैं। हमें अपने इन पतियों, बालकों तथा संबंधों से क्या लाभ मिलता है? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या लाभ मिलता है, इनके प्रति आसक्ति से हमें क्या लाभ मिलेगा, जो हमें केवल कष्ट देने वाले हैं। अतः हे परम नियंता, हम पर कृपा करें। हे कमल ने, आप इतना सानिध्य चाहने की हमारी चीर अभिलाषित आशा को छिन्न मत करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चा, माता पिता, ये थोड़ा सा जस्ट इसको अदरवाइज नहीं लेना है, पूरी आध्यात्मिक दृष्टि। जब बच्चा, पति, पत्नी, कोई भी हमारे
आशा के अनुरूप नहीं होते हैं तो कष्ट देते हैं, लेकिन जो हमारे अनुरूप भी होते हैं तो वो भी कष्ट देते हैं। इतनी उनके प्रति आसक्ति बढ़ जाती है कि हम रह नहीं सकते हैं, वो भी बंधन का कारण है। इसलिए भगवान ने कहा हमें समाज में रहकर कर्तव्य अपने करने हैं, ये जरूरी है, लेकिन आसक्ति नहीं रखनी है जो कि बड़ा बंधन का कारण होता है। हमें समझ कि ये मेरे को इतना प्यार करते हैं, इनके बिना मैं नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, ये बहुत, हम अभी जो आध्यात्मिक दृष्टि से चर्चा कर रहे हैं और यही जीवन की सत्यता है। और शुरू से हम अपने को भगवान को केंद्र में रखकर अपने धर्म का पालन करेंगे, लेकिन धर्म का पालन करते हुए परम धर्म को हमको नहीं भूलना है। परम धर्म है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपनी श्रद्धा, प्रेम, कृपा, पूजा, सब कुछ कृष्ण को समर्पित करना है। यही यहाँ पर बोलने का आशय है। चित्तम सुखेन भवता अप्रियतम गृहेषु यत निर्विशति उत्करो अपि गृह्य कृत्ये पादो पदम न चलत तव पाद मूलात् याम कथम ब्रज मतो करवाम किंवा। आज तक हमारे मन गृह कार्यों में लीन थे, आज तक, किंतु आपने सरलता पर हमारे मंत्र, हमारे हाथों को हमारे गृह कार्य से चुरा लिया है। इससे इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है। आपकी इतनी बड़ी कृपा है, जो हमारी जो आसक्ति थी उसको आपने बड़ी आसानी से, भगवान की अगर भक्ति करेंगे तो एक वर्ड लिखा हुआ है, आपने सरलता पूर्वक, अदरवाइज हम सोचेंगे ध्यान कर ले, तपस्या कर ले, हमारी आसक्ति कर जाए, मन पर विजय प्राप्त हो जाए, बुद्धि पर नहीं। बड़े बड़े योगी तक हार गए हैं, दुर्वासा मुनि को, विश्वामित्र को, किसी को देख लीजिए, सोभरी मुनि का भी हम लोगों ने पढ़ा कैंटो 9 के अंदर, कुछ नहीं। अच्छे अच्छे ब्रह्मा जो प्रथम जीव है वो घबरा जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, इंद्र भ्रमित हो जाता है। इसलिए केवल भगवान की भक्ति कर करके आपने सरलता पर हमारे मन तथा हमारे हाथों को हमारे क्रिया कार्य से चुरा लिया है। अब हमारे पांव आपके चरणों से एक पग भी दूर नहीं हटेंगे। हम ब्रज वापस कैसे जा सकती हैं, वहां जाकर क्या करेंगी? श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई तो उसके छिद्र से निकले हुए मादक दिव्य संगीत ने युवती गोपियों के मनों को चुरा दिया। ये मादक जो है दिव्य है, दिव्य दिव्य भगवान की जो ध्वनि है, भगवान का जो दिव्य नाम है, हमारे सारे कलिष्ठताओं को, हमारे आसक्ति को चुरा लेगा। अब वे कृष्ण के पास अपनी चोरी की गई संपत्ति को वापस लेने आई थी, किंतु उन्हें अपने मन तभी मिल सकते थे जब कृष्ण उन्हें अपनाकर उनके साथ काम क्रीड़ा कर। भगवान आनंद प्रदान किसके संग करते हैं? शुद्ध भक्तों के संग आनंद प्रदान करते। श्री कृष्ण ने शायद उत्तर दिया हो, किंतु हे गोपियों, अभी तो तुम लोग घर जाओ, मुझे 1-2 दिन तक स्थिति पर विचार करने दो, तब मैं तुम्हें तुम्हारे मन लौटा दूंगा। इस संभाव्य तर्क के उत्तर में गोपियां कहती है, हमारे पांव एक पग भी चलने से इनकार कर रहे हैं, अतः हमें हमारे मन वापस कर दीजिए और हमें स्वीकार कीजिए, तभी हम जाएंगे। हरि बोल। सिंचान त्वदधरामृत पूरकेण हासावलोक कल हृतशय अग्निम नोचेद्वयम विरह जाग्नि उपयुक्त देहा ध्याने नयाम पदयो पदवीं सखेति। ये कृष्ण हमारे हृदय के भीतर की अग्नि, जिसे आपने अपनी हंसी से युक्त चितवन के द्वारा अपनी तथा अपनी बंसी के मधुर दिव्य, अपनी बंसी के दिव्य मधुर संगीत से प्रज्वलित किया है, उस पर कृपा करके अपने ओठों का अमृत डालिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हे मित्र, हम आपके वियोग की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देगी और योगियों की तरह ध्यान द्वारा आपके चरण कमलों के ध्यान धाम को प्राप्त होंगी। हरि बोल। तो ये गारंटी अब कि आपका धाम मुझे मिलना ही है, क्योंकि आपकी जो कृपा हमारे पर मिली है। कौन सी कृपा? आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से ये शरद का बादल ऊपर के अपनी आध्यात्मिक संगीत की ध्वनि, बंसी की ध्वनि को फैलाकर
हमारी सारी कलुषिता को दूर किया और हम स्वतः ही अपने अपने आप आपके प्रति आकृष्ट होकर के सब कुछ छोड़ छाड़ कर करके आपके पास चली आई। हम अपने आप नहीं आए हैं, ये आपकी दिव्य ध्वनि की कृपा, बंसी की ध्वनि की कृपा है। यर्हि अंबुजाक्ष तव पाद तलम रमाया दत्तक्षण क्वचित अरण जन प्रियस्य अस प्राच्य तत् प्रभृति नान्यन्य समक्ष समक्षमंज इथा तुम त्वया अभिरमितावत पारयाम। हे कमल ने, जब भी लक्ष्मी जी आपके चरण कमलों के तलुओं का स्पर्श करती है तो वह इसे परम सौभाग्य मानती है। आप वनवासियों को अत्यंत प्रिय, अतः हम भी उन आपके चरणों का स्पर्श करेंगे। देखिए कितना बात लिखा है, एक एक चीज को देखना है। अगर कोई भी जरा रंच मात्र भी काम की भावना है तो ये गोपी यानी आपके चरण कमलों का हम स्पर्श करेंगे। उसके बाद हम किसी भी व्यक्ति के समझ खड़ी तक नहीं होंगी, क्योंकि हम आपके द्वारा पूरी तरह तुष्ट हो चुकी होगी। जो भगवान के चरण कमलों में अपने को समर्पित कर देता है, उसकी सारी आत्मा को दिव्य आनंद का अनुभव होता है। वही आत्मा का भोजन है। सारी भौतिक कलुषिता, ये वर्ड यूज करेंगे, भौतिक आसक्ति करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। सारी भौतिक कलुषिता, क्योंकि सुख की इच्छा भौतिक, ये भी कलुषिता है, बंधन का कारण। श्रीजत पदाम्बुज रजचक में तुलस्या लद्वापि वक्षसि पदम कील भित्य जुष्टम यशाश्ववीक्षणे उतान्य सुर प्रयास तत्वयं च तव पाद रच प्रपन्ना। जिन लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष के लिए देवतागण महान प्रयास करते रहते हैं, उन्हें भगवान नारायण के वक्ष तो सदैव विराजमान रहने का अनुपम स्थान प्राप्त है, फिर भी वे उनके चरण कमलों की धूल पाने के लिए इच्छुक रहती है। यद्यपि उन्हें इस धूल में तुलसी देवी तथा भगवान के अन्य बहुत से सेवकों को भी हिस्सा देना पड़ता है। इसी तरह हम भी शरण लेने के आपके चरणों की धूल लेने आइए। बहुत पावरफुल श्लोक है। हमने पढ़ा था जम्बू द्वीप में, जब लक्ष्मी जी, बार बार वो याद आ रहा है, भगवान की स्तुति करती हैं, तो कहते हैं ये तो आपने जो मुझे बच स्थल पर बैठाया है, ये तो खाली प्रलोभन दे रखा है, खाली प्रलोभन दे, खाली लॉलीपॉप दे रखा है। असली तो अगर आप यदि मुझे वास्तव में कृपा करते तो मन इनडायरेक्टली बताएंगे कि लक्ष्मी जी को भी रासलीला में प्रवेश करने नहीं दिया गया। सोचे उच्च कोटि की। तो कहते हैं कि हमें वो लक्ष्मी जी भी लालायित रहती, इच्छुक रहती है, आपके चरण की धूल पाने के लिए इच्छुक रहती है। यही वास्तव में कृपा है। इसलिए हम भी शरण लेने के लिए आपके चरणों की धूली लेने आई है। यहाँ पर गोपी अंकित करती है कि भगवान के चरणों की धूल इतनी जीवन दायिनी तथा प्रेम पूर्ण है कि लक्ष्मी जी भगवान के बस में प्राप्त अपने अनुपम स्थान को त्याग कर उनके चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए अन्य अनेक भक्तों के साथ सम्मिलित होना चाहती है। इस तरह गोपियां कृष्ण से अनुरोध करती है कि वे दोहरा मापदंड अपनाने के लिए अपने को दोषी न माने। क्योंकि भगवान ने लक्ष्मी को अपने वक्ष स्थल में स्थान देते हुए भी उन्हें अपने चरण को धूली देने की, अतः कृष्ण को धूल देने देने दी। अतः कृष्ण को चाहिए कि वे अपनी सर्वाधिक प्रिय गोपियों को वही अवसर प्रदान करे। गोपियों ने याचना की, आखिर आपके चरण को धूल लेना पूर्णतः वैध है, और आपको चाहिए कि हम हमारे इस प्रयास को प्रोत्साहित करें और हमें दूर भेजने का प्रयास न करें। आप अपने को, हम लोगों को अपने खाली चरण कमलों में स्थान दे। इससे बड़ा स्थान है ही नहीं, इससे बड़ी कृपा है ही नहीं। हरे कृष्ण प्रभु, लक्ष्मी जी को अन्य देवताओं को देना पड़ता है क्या उनका हिस्सा? है उनका हिस्सा लक्ष्मी जी बोल रही है ना, अन्य देवताओं को भी उसमें हिस्सा देना पड़ता है हमको। हाँ तो ठीक है। और क्या मैंने ये बता रहे, देवता का मतलब है कि माता जी तुलसीदेव भगवान के अन्य बहुत से सेवकों को भी हिस्सा देना पड़ता है। इसका देखिए अर्थ हम लोग सिंपल में यही निकाल देते हैं कि जो भी है भगवान के भक्त हैं, उनको भगवान की
सेवा मिलती है, भगवान का प्रसाद मिलता है, देना पड़ता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, और मेरे ख्याल से तो इसका कोई और दूसरा मतलब नहीं। ठीक है ना। तन्न प्रसिद्ध विजनार्दन्ते अंग्रिमूलम प्राप्ता विसिज्य वसति तत् उपासनाशा तत् सुंदर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तप्तात्मनाम पुरुष भूषण भूषण देहि दास्यम। अतः हे सभी कष्टों का हरण करने वाले, हम पर कृपा करें। आपके चरणों कमल तक पहुंचने के हमने अपने परिवारों तथा घरों को छोड़ा है, और हमें आपकी सेवा करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे हृदय आपकी सुंदर हास्यमय चितवन से उत्पन्न तीव्र इच्छाओं के कारण जल रहे हैं। हे पुरुष रत्न, हमें अपनी दासिया बना दे। एक एक चीज को हमको पूरा अच्छे से समझना है। कि पूरी देखिए, वो भगवान से, भगवान की चरणों की धूली, खाली भगवान की कृपा चाहिए। और वास्तव में भगवान की कृपा है कि भगवान आप अपने चरणों में अपना स्थान दे। सब कुछ भगवान के चरणों में ही तो स्थित है। जब कृष्ण उत्पन्न हुए थे तो गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि उनमें भगवान नारायण के सारे ऐश्वर्य प्रकट होंगे। अब गोपियां भगवान से याचना करती है कि वे उन पर कृपालु बनकर तथा उन्हें सेवा करने का अवसर देकर उस भविष्यवाणी को पूरा करे, जिससे कि भगवान नारायण सदैव अपने प्रिय भक्तों को प्रत्यक्ष सेवा का अवसर प्रदान करते हैं। गोपियां बलपूर्वक कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवारों तथा घरों को कृष्ण से कोई उच्चतर आनंद प्राप्त करने के लिए नहीं छोड़ा है। वे तो अपनी शुद्ध भक्ति को प्रकट करके उनसे केवल सेवा करने की भिक्षा मांग रही है। हरि बोल। हमें भगवान की सेवा, अर्थात इसका मतलब क्या है, एक एक चीज को सब जो हम लोग पढ़े कि जो शुद्ध भक्त होता है वो सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी कोई तरह की मुक्ति नहीं चाहता। अर्थात ये बैकुंठ में मैं आपके बगल में बैठूं, मैं आपके जैसे ऐश्वर्य प्राप्त करूं, कुछ नहीं चाहता है। केवल जो भक्त होता है, शुद्ध भक्त, भगवान से उनकी सेवा की याचना कर रहा है। और लक्ष्मी जी भी यही, मुझे पक्ष स्थल पे रखने की दरकार है, मुझे तो आपके चरणों की। इसलिए लक्ष्मी जी कभी भी भगवान के चरणों की सेवा को छोड़कर नहीं जाना चाहती है। गोपियां सोचती है यदि आपके मुख की कामना करते हुए आपके मुख को निहार कर हम किसी तरह सुखी बन सके तो इसमें क्या हानि। हरि बोल। कि सब कुछ भगवान का सर्व आकर्षक, कृष्ण सर्व आकर्षक। श्री विश्वाचार्य ठाकुर ने पुरुष भूषण शब्दों की टीका हे पुरुषों में रत्न के रूप में किया। आपका कहना है कि गोपियों के कहने का आशय था कि हे समस्त पुरुषों के रंग परम पुरुष, आप अपने अंगों की नील मणियों से हमारे सुनहले शरीरों को अलंकृत कीजिए। आपकी भक्ति से, आपके दिव्य शक्ति से हमें अलंकृत कीजिए। भौतिक अलंकार की बात नहीं है, प्लीज याद रखें। दिव्य शक्ति, जिस प्रकार जैसे ही देवकी माता के हृदय में कृष्ण आते हैं तो देवकी का चेहरा दिव्य हो जाता है, वो चमक उठती है। वो दिव्यता की बात करें। और जो भक्ति करता भक्तों के चेहरे में देखेंगे कोई भौतिक तेज नहीं होता है, आध्यात्मिक तेज होता है उनके अंदर। विच्छालक आवृत मुखम तव कुंडल श्री गंड स्थलाधर सुदम हसित अवलोकम दत्ताभ्यम च भुजदंड युगम विलोक्य बक्ष श्री एक रमणम भवाम दास्य च भवाम दास्य। बालों के घुंघराले गुच्छों से घिरे हुए आपके मुख, अब भगवान के मुखों का सुंदर देखिए, भगवान के रूप का वर्णन कर रही है। कुंडलों से भूषोभित आपकी गालों, अमृत से पूर्ण आपके होठों और आपकी स्मितपूर्ण चितवन को देखकर तथा हमारे भय को भगाने वाली आपकी दो बलिष्ठ पूजाओं को एवं लक्ष्मी जी के आनंद के एकमात्र स्रोत आपके वक्ष स्थल को देखकर हम भी आपकी दासियां बनना चाहती है। श्री ठाकुर ने कृष्ण के साथ गोपियों के व्यवहार की कल्पना निम्नांकित प्रकार से की है। कृष्ण कहता है तुम मेरी दासियां बनना चाहती हो, अतः मुझे तुम लोगों को खरीदने के लिए कुछ मूल्य चुकाना है, जाकि तुम मुफ्त या अर्पित होना चाहती हो। गोपियां उत्तर देती है आप हमारी युवा स्तर के आरंभ से ही हमें लाखों गुना मूल्य चुकाकर खरीदते रहे।
वह मूल्य है आपकी मणि तुल्य हास्य बड़ी चितवन, जो महान निधि है, जिसको न तो हमने अन्यत्र देखा है न सुना है। अब आप अपने सिर पर सुनहला साफा बांध देते हैं तो आपकी दासी आपके साफे को थोड़ा थोड़ा खींच कर सही करती है। जब अब आप उसे वर्जने का प्रयास करते हुए उस पर अंगुली भी उठाते हैं तो वह आपके साफे के नीचे अपना हाथ रखकर आपके मुख को निहारने का अवसर प्राप्त करती है। इस तरह हम दासियां आपकी प्रचुर माधुरी का अपने नेत्रों से आस्वादन करेंगे। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे पतियों को हमारा यह व्यवहार सहन नहीं हो सकेगा। वे कंस के जाकर जोरदार शिकायत करेंगे और इस तरह तुम्हारे तथा मेरे दोनों के लिए यहाँ स्थिति उत्पन्न कर देंगे। फिर भगवान तंग करते हैं, व्यंग कसते हैं। गोपियां कहती है कि तो हे कृष्ण, आपकी तो बलिष्ठ भुजाएं हमें उसी तरह निर्भय बनाती है जिससे उन्होंने महेंद्र के गर्भ से हमारी रक्षा करने के लिए आपके द्वारा गोवर्धन धारण करते समय बनाया था। ये भुजाएं अवश्य पशु कंस का वध कर देगी। हरि बोल। अरे जो कृष्ण केवल अपनी चुटकी अंगुली से गोवर्धन पर्वत को उठा सकता है, हे बलशाली, हे सर्वशक्तिमान, जो षट ऐश्वर्य से युक्त है, तो ये कंस वंश जो भी है ये तो निमित मात्र है। इसको तो हम केवल अपनी दृष्टि के माध्यम से इनको नष्ट कर सकते हैं, किंतु धर्मात्मा होने के कारण अन्यों की पत्नियों को अपनी दासियां नहीं बना सकता। अब कृष्ण बोलते हैं, हे धर्मात्माओं के मुकुटमणि, हे धर्मात्माओं के मुकुटमणि, भले ही आप गोपों की पत्नियों को अपनी दासियां बनाने काट के, किंतु आपने बलपूर्वक नारायण की पत्नी लक्ष्मी को वैकुंठ से ग्रहण कर लिया है और आप उसे अपने वक्ष स्थल में बिठाए रखे। उसने लज्जा के मारे आपके बस्तर में एक सोने की रेखा का स्वरूप धारण कर रखा है और वही आनंद प्राप्त करती है। यही नहीं, आप 14 लोकों में तथा उनके ऊपर के लोकों में, इस ब्रह्मांड के परे वैकुंठ लोक में किसी भी शुद्धि का परित्याग नहीं करते, चाहे वह जो हो या हो जिसकी हो। हमें यह वाली बात याद है, आप किसी को भी परित्याग नहीं करते, सभी तो आपके अंश है, सभी तो आपके चाहते, आप चाहते हैं कि सब आपके शरणागत हो। यही तो आपकी इच्छा है और यही कृपा प्राप्त करने के लिए, यही करने के लिए तो आप करते हैं। कास्त्र्यंगते कल पद आयत वेणुगीत सम्मोहिता आर्य चरितात न चले त्रिलोक्याम त्रैलोक्य सौभगम इदम च निरीक्ष रूपम यत गोद्विज द्रुमृगा पुलकानि अभिभ्रन। हे कृष्ण, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपकी वंशी से निकलित मधुर तान से मोहित होकर अपने धार्मिक आचरण से विचलित न हो जाए। आपका सौंदर्य तीनों लोकों को मंगलमय बनाता है। निसंदेह गौवे, पक्षी, वृक्ष तथा हिरण तक आपके सुंदर रूप को देखकर रोमांचित हो सकते हैं। हरि बोल। कौन सा ऐसा जीव होगा शुद्ध जो आपके कृपा प्राप्त कर करके किसी भी रूप में वो सारे भौतिक कर्म से मुक्त नहीं हो जाएगा, सारी भौतिक आसक्ति को छोड़ कर करके चला नहीं जाएगा, धार्मिक आचरण से विचलित न हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, ये जो आपने कहा है ना भौतिक नियम है, पति के पति पुत्र के ये करना है, अरे इससे ऊपर उठ जाएगा जब आपकी कृपा मिलेगी। अतः पुंभी दूज श्रेष्ठ वर्णा विभाग से तस्य धर्म से संसिद्धि मरितोषणम। भागवतम का भी हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने, कि भगवान कहते हैं कि कैंटो 1 के दूसरा के 13वें श्लोक में, ये जो मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विभाग जो किए हैं, इन सबका अल्टीमेटली ये ब्रह्मचर्य, ब्रह्म वर्ण और आश्रम ये जो स्थापित करने के मैंने बताया है, इसका अल्टीमेट उद्देश्य इन सब लोगों का, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध हो या ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ या सन्यासी हो, सबका लक्ष्य एक ही है, भगवान की सेवा करना। बहुत पावरफुल श्लोक। व्यक्तम भवान ब्रज भयाति हरो अभिजातो देवो यथादि पुरुष लोक गोप्ता तन्नो निदेह कर पंकज मार्त बंधो तप स्नेह सुचा सिर सुचा किंकरी नाम। स्पष्ट है कि आपने ब्रजवासियों के भय तथा कष्ट को हरने के लिए इस जगत में उसी तरह जन्म लिया है जिससे आदि भगवान देवलोक की रक्षा करते। अतः हे दुखियारों के मित्र, अपना
कर कमल अपनी दासियों के सिरों पर तथा जल रहे स्तनों पर रखिए। श्री शुकवाच है, ये देखिए गोपियों ने क्या हम बद्ध जीवों को दिव्य ज्ञान दिया है कि भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए किस लेवल का समर्पण चाहिए। 3 गुणों से ऊपर शुद्ध प्रेम, शुद्ध भक्ति है गोपियों की। और एक चीज सब लोग याद रख लेंगे, अभी हम लोग पूरे तत्व पे जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाएं हाथ से पूर्ण शक्ति, पूर्ण शक्तिमान से निकलती है राधा रानी। और ये सारी गोपियां राधा रानी का एक्सपांसन है। ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान की नित्य सिद्ध भक्त है, प्रेमिका है। वो अपनी भक्ति के माध्यम से हम बद्ध जीवों को ये बता रही है कि भगवान के प्रति यदि पूर्ण भगवान को अपने बस में आता, भगवान कैसे शुद्ध भक्त के नियंत्रण में आते हैं, जो उन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया है। इसलिए प्लीज वो वाला जिस श्लोक है देवर्षि भूताना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कैंटो 11 के 5वें अध्याय का, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सिखा श्री शुकवाच है, इति विक्लवितं तासां श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः रहस्य सदयं गोपी रात्म रामो अपि अरिरतम अरिरमत आत्म आरामो अपि अरिरमत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोपियों के व्याकुल शब्दों को सुनकर हंसते हुए समस्त योगेश्वर के भी ईश्वर भगवान कृष्ण ने आत्म तुष्ट होते हुए भी उन सबों के साथ कृपा पूर्वक आनंद बनाया, दिव्य आनंद का आदान प्रदान किया। ताभिस्ते ताभि उदार चेष्टित प्रियो इक्षणो उत्फुल्ल मुखी भी अच्युत उदार हास द्विज कुंद दीदति व्यरोचते नांक इवोडु इवोडु भीरवृत। एकत्र गोपियों के बीच में अच्युत भगवान किस वैसे ही लग रहे थे जैसे कि तारों से घिरा हुआ चंद्रमा लगता हो। भगवान परम सत्य, उसके चारों तरफ दिव्य भक्ति, दिव्य परम शुद्ध भक्त कृष्ण की। इतने उदार कार्यकलापों वाले कृष्ण अपनी स्नेह चेतनों से उनके मुखों को प्रफुल्लित कर दिया और उनकी खिली हंसी से चमेली की कली जैसे दांतों का तेज प्रकट हो रहा था। अच्युत सब सूचित करता है कि उस रात्रिकालीन समय में कृष्ण हर गोपी को आनंद प्रदान करने से चूके नहीं। तो भगवान अच्युत है, अपनी पोजीशन में हमेशा बने रहते हैं और अपनी भक्तों पर, शुद्ध भक्तों पर कृपा करने के लिए कभी भी चूकते नहीं है। उपगीमानम उदमायम बनिता सत यूथप माला विप्रभे जंतिम व्याचरण मंडयन वनम। जब गोपियां उनकी महिमा का गान करने लगी तो सैकड़ों स्त्रियों के नायक ने प्रत्युत्तर में जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। वे अपनी बैजंती माला धारण किए उनके बीच घूम घूम कर वृंदावन के जंगल को शोभा बढ़ा रहे थे। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार कृष्ण के अनेक अद्भुत ताने तथा राग गाए और गोपियां उनके पीछे पीछे गाने लगी। इस अवसर पर कृष्ण के गायन का वर्णन श्री विष्णु पुराण से प्राप्त होता है। कृष्ण सरचंद्र मशम कौमुदी कुमुदाकरम जगो गोपी जनत तवेकम कृष्ण नाम पुनः पुनः। कृष्ण ने शरतकालीन चंद्रमा चांदनी तथा कमलों से पूरी नदी की महिमा का गान किया, जबकि गोपियों ने केवल उनके नामों का बारंबार कीर्तन किया। हरि बोल। नद्या पुलीनम आविश आविश्य गोपी हिम्बा बालु सॉरी नद्या पुलिनम आविश्य गोपी गोपी भी हिम बालुकम जुष्टम तरल तरल आनंदी कुमुदा मोद वायुना
बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निविस्तना लभन धर्म नखाग्र पाति शैल्या अवलोक हसिते ब्रज सुंदरी नाम उत्तम भयन गतिपतिम रम्याम चकार। श्री कृष्ण गोपियों समेत यमुना के किनारे गए, जहां बालू ठंडी पड़ रही थी और नदी के तरंगों के स्पर्श से वायु में कमलों की महक थी। वहां कृष्ण ने गोपियों को अपनी बाहों में बांध लिया और उनका आलिंगन किया। ब्रज बालाओं के हाथ, बाल, जांघें, कमर बंद तथा स्तन छू छू कर तथा अपने नाखूनों से खेल खेल में खरोचते हुए उनके साथ विनोद करते, उन्हें तिरछे नजर से देखते और उनके साथ हंसते हुए उनमें कामदेव जागृत कर दिया। इस तरह भगवान ने अपनी लीलाओं का आनंद लूटा। एवं भगवत कृष्णात लब्धमाना महात्मन आत्मानं भेदिरे स्त्रीणाम मानिन्यो ही अधिकम भुवि। भगवान कृष्ण ने ऐसा विशेष आदर पाकर गोपिया भगवान कृष्ण से ऐसा विशेष आदर पाकर गोपिया अपने पर गर्वित तो उठी और उनमें से हर एक ने अपने को पृथ्वी की सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझा। मैंने अब उन्होंने थोड़ा सा गर्व आ गया। उन्होंने सबने सोचा कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ स्त्री हैं। गोपियां इसलिए गर्वित थी क्योंकि उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रेमी के रूप में प्राप्त हो चुका था। एक तरह से उन्हें कृष्ण पर गर्व था। साथ ही गोपियों का यह गर्व एक भावना था जो कृष्ण की लीला शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया था, जिसे वे विरह के द्वारा उनके प्रति अपना प्रेम प्रगाढ़ कर सके। इस संबंध में श्री विश्वनाथ ठाकुर ने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र उद्धरण दिया है। न बिना विप्र लंबे न संभोग पुष्टिम अनुष्णुते। विरह का अनुभव किए बिना प्रत्यक्ष संपर्क का पूरी तरह भोग नहीं होता, दिव्य आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। ताशाम शोभग मदम भिक्षमानम च केशव प्रश्माय प्रसादाय तत्तेव अंतर्धियतः। गोपियों को अपने सौभाग्य पर अत्यधिक गर्वित देखकर भगवान केशव ने उनके इस गर्व को छुड़ाना चाहा और उन पर और अनुग्रह करना चाहा, अतः वे तुरंत अंतर्धान हो गए। जितना देखिए एक एक चीज में लेके उनको गर्व को छुड़ाना चाहा, उसके बाद क्या और उन पर अधिक अनुग्रह करना चाहा कि विरह में जो आनंद होता है। अब उन्होंने संभोग और विप्रलंब विप्रलंब वियोग और संयोग संयोग वियोग, ये वियोग में जो आनंद होता है वो संयोग में नहीं होता है। प्रसादाय शब्द यहाँ सार्थक है। कृष्ण गोपियों की उपेक्षा नहीं करने वाले हैं, अभी तो अन्य विलक्षण व्यवस्था करके उनके प्रेम व्यापार की शक्ति को दिव्य बनाना चाहते थे। उनके प्रेम व्यापार की शक्ति को दिव्य बनाना चाहते थे, अर्थात वीरा के भाव में उनकी भक्ति, भगवान के प्रति आकर्षण और ज्यादा निखर जाता, तीव्र हो जाता है। गोपियों को कृष्ण पर नाच था, जैसा कि हम देखेंगे कि उन्होंने यह व्यवस्था की कि वे राजा वृषभानु की सुंदर पुत्री के प्रति विशेष कृपा दिखाना चाहते थे। कौन है वृषभानु की विशेष? राधा रानी। इस प्रकार श्री भागवत दशम के अंतर्गत रास नृत्य के लिए कृष्ण और गोपियों का मिलन शीर्षक 29वें अध्याय का श्री प्रभुपाद को विनीत सेवकों द्वारा लिखित तात्पर्य पूर्ण हुआ। और अभी तक हम लोगों ने देखा है इस चीज को। सुखदेव गोस्वामी जी ने कहीं भी कोई गोपी का नाम, कहीं भी राधा रानी का नाम यहाँ पर उन्होंने प्रकट नहीं किया है। तो अच्युत दास प्रभु क्या करना है? मेरा चर्चा शुरू करना है तो नेक्स्ट क्लास भगवान नेक्स्ट क्लास में कर नेक्स्ट क्लास में कर। हाँ कोई अगर तो कोई किसी का बहुत प्रश्न वगैरह सुंदर है। ले ले। हाँ हाँ, कोई प्रश्न तो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। और सरोजिनी रोहिणी माता जी, हाँ, ये सब याद है भगवान की हर जो है ना कि हर भगवान अपनी कृपा सबको देते हैं। और ये जो आपने लक्ष्मी जी का है ना कि ये सारी चीजें हम लोग और जगह पाएंगे कि ब्रह्मा जी तक भी, सॉरी, नारद जी तक भी पहुंचते हैं लक्ष्मी जी के पास है कि आप भगवान का क्या बोलते हैं उसको, भगवान को जो भोग चढ़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग?
अरे हम लोग जो रेगुलर बोलते रहते हैं, प्रसाद। प्रसाद। प्रसाद, प्रसाद है वो तो सभी को मिलता है, सबके लिए ला। और नारद जी तो विशेष करके, ये लीला आप लोगों ने सबने सुना भी होगा कि नारद जी स्पेशली विशेष करके लक्ष्मी जी के पास में जाते, भगवान का भोग चाहिए, भगवान के चरणों का भोग चाहिए। हर आदमी तो भगवान के चरणों के लिए लालायित रहती है। और भगवान के जो भक्त होते हैं वो दूसरों को बांटते हैं, देते हैं। हम लोग ये हरे बहुत कृष्ण प्रभु। सिंपल। हाँ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हम बोलने के मतलब जो रामायण शुरू हो रहा है राम देखे, भागवत में गीता शुरू हो रहा है भगवत श्री कृष्ण देखे। भागवत में क्यों अलग दशम स्कंद से भगवान का बात बोला है और 1 से 9 अध्याय तक भक्त का बात बोला है, क्यों? 1 से 9 अध्याय तक खाली भक्त का बात नहीं हो रहा प्रभु, भगवान का भी बात हुआ है। आप ना, 1 से भगवान का बात तो दशम स्कंद से हो रहा है, दशम अध्याय से भगवान का बात होता है और 1 से 9 अध्याय तो भक्त का बात होता है। 10वें स्कंद में हमको भगवान की, जानना है, मेरा एक क्यूरियोसिटी है। नहीं क्यूरियोसिटी, मैं थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करता हूँ। 10वें स्कंद में भगवान की लीलाओं का वर्णन हो रहा है, भगवान हाँ, की वृंदावन की लीलाओं का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, भगवान 1 से 10वें स्कंद में, ये 10वें स्कंद के अंदर में आपको पूरा का पूरा पूरा जो भगवान की तीन तरह की 3 लीलाएं हैं, इसको नोट कर लेंगे। और 1 से 9 स्कंद में यदि होगा तो अभी 1 मिनट लगेगा तो हम याद भी कर सकते हैं। पहला स्कंद में भी ले लीजिए, भगवान के बारे में पहला ही श्लोक में ग्लोरीफाई किया गया है। जन्मांदश भगवान के 7 दिव्य गुणों का वर्णन किया गया, और उसके बाद में 6 प्रश्न किए गए हैं, तो उसमें उत्तर यह कि भगवान की भक्ति ही परम है। दूसरे अध्याय में भी ब्रह्मा जी, दूसरे अध्याय के अंदर में भी ब्रह्मा जी भगवान की भगवत्ता को स्थापित करते हैं। जब नारद जी कहते हैं अरे आप ही तो भगवान है, तब नारद जी ब्रह्मा कहता है अरे मैं भगवान नहीं हूँ। नारद जी बोलते हाँ सही बात है, आप अगर भगवान होते तो आप भी किसका ध्यान करते। कैंटो 2, तीसरे कैंटो में आप देख लीजिए देवहूति महाराज, चौथे कैंटो में देख लीजिए पृथु महाराज, अलग अलग सारे ऋषभ भगवान का है। 5वें कैंटो में भरत महाराज, सब भगवान की भक्ति का है। 6ठे में देख लीजिए, मतलब दशम स्कंद से लीला बोला है, भगवान का लीला वर्णन किया है। भगवान स्वयं, भगवान ने जो 10म स्कंद में भगवान ने 125 वर्ष तक जो किए हैं, पूरा का पूरा, खाली वो नहीं, 125, भगवान 125 वर्ष तक इस धरा में रहे। 10 वर्षों तक या 10.5 एग्जैक्ट मेरे को नहीं मालूम है, भगवान कहाँ पर रहे, गोकुल और वृंदावन में रहे। और अभी उन लीला को हम कर रहे हैं, और 90 में से 37-38 माने मोर देन 1/3 भगवान के ये 10 वर्ष की लीलाओं का वर्णन है, जो कि बड़ी दिव्य, जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर भगवान 11 से लेकर करके करीब 18 साल तक मथुरा में रहेंगे, मथुरा की लीला। उसके बाद में भगवान जरासंध की लीला करेंगे, वो होता है रण छोड़ा भगवान, लीला करेंगे, द्वारका भाग जाएंगे। और द्वारका में भगवान करीब 95 ईयर्स तक द्वारका में रहते हैं। हरे कृष्णा। उसी पीरियड में आप देखेंगे भगवान आना जाना करते हैं, कुरुक्षेत्र का भी युद्ध होता है, सब जाते हैं आते हैं, रुक्मणी से ब्याह करते हैं। अच्छा 108 रानी, 16,108 रानी, ये भगवान की बहुत दिव्य लीला है। और ये जो ये तो इससे हमको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग जा रहे हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही पर है, भगवान ये स्थापित करना चाहते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे बृहद भागवतम में, जो पढ़ेंगे बृहद भागवत में, सनातन गोस्वामी ने इतना सुंदर बृहद भागवतम का लिखा है। वो क्यों लिखा है बृहद भागवतम, ये कि उत्तरा की सॉरी अभिमन्यु, परीक्षित महाराज की माता का नाम क्या है, उत्तरा कहती है कि तुमने इतनी बड़ी, मेरे को समझ में नहीं आती है, मुझे संक्षिप्त में बताओ। तब सनातन गोस्वामी वही बृहद भागवतम में वही स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, एक साधारण पंडित से स्टार्ट कर करके पूरा चले जाएंगे। अच्छा उत्तम भट्ट कौन है, वो पंडित बोलता है मैं, फिर राजा बोलता मैं नहीं, उसके बाद में पांडव, उसके बाद में हनुमान, शिव, सुखदेव गोस्वामी, उत्तम भक्त है। हाँ, गोतिया तक जाकर उसके बाद में कहेंगे ब्रज की गोपियों में की जो गोपियां है उसमें उत्तम राधा रानी।
उत्तम श्रोता है परीक्षित महाराज, उत्तम वक्ता है ये सुखदेव गोस्वामी। हाँ, सुखदेव, yes. मध्यम वक्ता है ये व्यासदेव, और श्रोता है नारद मुनि। माता प्रभु देखिए, भक्तों में पहला चीज आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, कभी भी शुद्ध भक्तों में अभी उत्तम मध्यम हम लोग को निम्न बातें नहीं करते, ठीक है ना प्रभु? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल। हम लोग विराम देते हैं। अगर किसी का और कोई प्रश्न है तो पूछ ले। हम लोग के बहुत भाग्यशाली, बड़ा हम लोग को एक दूसरे को धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग सब मिल करके कर पा रहे हैं। हमारी श्री सीता राधा देवी दासी माता जी ने शुरू करवाया, हम लोग उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा हम लोग को, गुरु महाराज सबको आशीर्वाद देना चाहिए कि बस इस तरह हम लोग चलते रहे। जिंदगी का ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए। रोज खबर सुनते हैं, रोज हम लोग ये तो करते, प्रभु आज ये हो गया, देहरादून में ये हो गया, हरिद्वार में ये हो गया, अब ये हो गया। मैं बोला सब कुछ भूल जाओ, भगवान इच्छा रखो कि भगवान आपको मुझे बुलाना है तो भगवान सारे कष्टों को दूर कर दे, ठीक है? बस यही भाव रखना। हरे कृष्णा। यही पर भी राम हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी, ये भागवतम हो जाने के बाद बृहद भागवतम शुरू करिएगा प्रभु जी। हाँ माता जी, बिल्कुल करेंगे हम लोग। बृहद भागवतम शुरू करना है, ब्रह्म संहिता शुरू करना है, और फिर चेतन मैंने बहुत जितना भी हम लोग को मिलेगा सब भगवान की कृपा, भक्तों की कृपा रहेगी तो हम लोग करते जाएंगे, ठीक है ना? यही चलेगा। हरि बोल, हरि बोल। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यही ध्यान देते हैं। अच्युत अजादास प्रभु, अभी तो हम लोग का बहुत समय कम आ गया। प्रभु बहुत चिंता कर रहे हैं, रोज अभी कर रहे हैं कि कौन भक्त जा रहा है। देखिए कि कैसे उनको भक्तों की व्यवस्था करनी है ट्रेन की, तो इसलिए एक एक डिवोटी का वो डिटेल चाहते हैं जिससे कि कोई चूके नहीं, न कम ज्यादा हो जाए न कम हो जाए। ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत टेंशन रहता है। तो ये अभी प्रभु ने जिम्मे लिया है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु को। गाइडेंस में आपके नहीं प्रभु, आप जो बहुत कीजिए। और मैंने कल बोल भी दिया सर, तो वो थोड़ा देखेंगे तो अच्छे से चेष्टा करें। बाकी देखिए जो है भगवान की इच्छा है। हरे कृष्ण। ये राम देते।